ओम 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 प्रयागराज में राजा ओमकार का जप करता था। उसे कोई संतान नहीं थी। मच्छंद्रनाथ गोरखनाथ जा रहे थे। संतानहीन राजा की मृत्यु हो गई थी। भोजो प्रयागराज में राजा संतानहीन संसार से अलविदा हो गया था। तो उनकी रानी कुर्डी की नाई तड़पती अपने पति के साथ सती होने को जा रही थी। वो भोजू प्रयागराज महाभोजू धर्म द्वितीया तो राजा को मृतक देखकर रानी तो विलाप करती करती सती होने को जा रही थी। सती मतलब राजा की चिता पर ही अपना प्राण त्याग कर देने को। तो उस रानी का विलाप देखकर गोरखनाथ का मन पसीजा। गुरुजी इस राजा को जीवित कर दिया जाए। संतानहीन राजा धर्मात्मा था। उसे कोई संतान की प्राप्ति हो जाए। ये प्रयागराज का राजा त्रिविक्रम निसंतान होकर संसार से विदा ले रहा है। इसकी पत्नी तड़प रही है। राजा रानी चले जाएंगे। फिर नौकरशाही के हाथ में आ जाएगा राज्य। प्रजा का उत्पीड़न होगा। इसे जीवित किया जाए। मच्छंद्रनाथ ने तनिक ध्यान लगाकर कह दिया कि बेटा ये जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि ये ओमकार का गुंजन करता था। तो ये ओमकार का जप करने वाला इस ब्रह्मांड को लांग कर अनंत ब्रह्मांड नायक ईश्वर की सत्ता से एक हो गया। अब उसको हम वापस नहीं ला सकते। ओमकार की साधना करता था। तो गुरुजी फिर मैं इस राजा के शरीर में प्रविष्ट हो जाऊं और 12 साल उसी में रहूं। बोले तू युवक जोगी है, झंझट में पड़ेगा। मैं अपना शरीर रख देता हूं, तू देखभाल करना। 12 साल राजा के शरीर में रहूंगा और रानी को संतान दे दूंगा। और वो संतान धर्मात्मा होगी और अपन नाथ संप्रदाय के हैं। धर्मनाथ संतान होगी। गुरुजी अपना ध्यान की जगह पर शरीर ध्यानस्थ करके सूक्ष्म शरीर से राजा में प्रविष्ट हुए।
राजा उठ खड़ा हुआ, बड़ा उत्सव हुआ। ये बात केवल जोगी गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ जानते थे। दिन बीता, सप्ताह, वर्षों की शुरुआत हुई। राजा को पुत्र हुआ। शरीर तो राजा का था, जीवात्मा मच्छिंद्रनाथ का था। वो 12 साल का लड़का हुआ, बड़ा सुयोग्य बना दिया। अपने यहाँ 5 साल के लड़के, 9 साल के लड़के 20-20 लाख 25 लाख जीत के आते। इस युग में तो वो युग तो अच्छा था। इस 12 वर्ष का लड़का ठीक ठाक था, धर्मनाथ उसका नाम। उसको राज्याभिषेक करके राजा लेट गया, मच्छिंद्रनाथ निकल गए। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया, अभी भी प्रयाग में माघ द्वितीया मनाई जाती है धर्मनाथ के राज्याभिषेक के निमित्त। तो इस कथा से ये समझना होगा कि जो ओमकार का गुंजन करते, उनकी चेतना साधारण व्यक्ति की जीव चेतना की तरह इधर उधर भटकती नहीं। 7 बार ओमकार का जब पुनरावृत्ति हो तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ वो साधक एक तान हो जाता है। तो ये जो यहाँ जो सूरज तपता है, यहाँ आकाश गंगा में सूरज है, वो इस ब्रह्मांड के, इस ब्रह्मांड से भी पार कोई ब्रह्मांड है, उससे जुड़ जाता है। अनंत ब्रह्मांड है, तो अनंत सत्ता से ओमकार मंत्र जोड़ देता है। तो मच्छिंद्रनाथ समर्थ योग विद्या में थे, तो भी उसको लाने में असमर्थ थे, तो खुद को जाना पड़ा। तो इस ओमकार मंत्र की उपासना ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से की जाए तो ब्रह्मांड की कोई आत्मा, कोई जीव अपने को प्रभावित, आकर्षित नहीं कर सकता। हम आकर्षित होते तो 5 गलतियां हैं, उससे हम तुच्छ चीजों में आकर्षित हो जाते हैं और अपनी महिमा से गिरे हुए रहते हैं। नहीं तो हमारी आत्मा की महिमा अपरंपार है। जैसे भगवान नारायण आदर करने योग्य है, पूजने योग्य है, भगवान शिव, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, वही का वही आत्मा अपना भी ऐसे ही। लेकिन हम 5 चीजों से प्रभावित होकर फुटबॉल की नई धक्के खाते रहते। जैसे फुटबॉल लाते खाता रहता है ना, खिलाड़ियों की ऐसी हालत। कभी काम की लात लगी, कभी क्रोध की, कभी जॉब की लालच, तो कभी वीकनेस का भय, कभी समाज का, कभी कुछ। गेंद का फुटबॉल जैसे लताड़ा जाता है, ऐसे हम लताड़े जा रहे हैं। हम शहंशाहों के शहंशाह। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवत स्वरूप है, लेकिन पता नहीं ये 5 चीजों में क्या है। एक है अविद्या, अर्थात हमारे और आत्मा के विषय में अज्ञान, नासमझी। हम अपनी असली मैं को नहीं जानते, और जो ये मिला है साधन, जैसे कोई ड्राइवर कार कोई मैं मान ले, ऐसे ही मिला है शरीर और उसी को मैं मानते, अपनी मैं को नहीं जानते। इसको बोलते अविद्या। इसका दुष्परिणाम होता है अस्मिता, देह में आसक्ति हो जाती। उसका दुष्परिणाम बनता है राग, अपने वालों से राग और किसी से द्वेष। राग से भी फंसते हैं और द्वेष से भी फंसते। राग से भी कूड़ कपट करते और द्वेष से भी वैर झैर ईर्ष्या करते।
और 5वां होता है अभिनिवेश, मृत्यु का भय। क्योंकि हमारी तो मौत हो नहीं सकती, जो मरने वाला है उसको मैं मानते तो मृत्यु का भय बना रहता है, बेइज्जती का भय बना रहता है, लोग ऐसा बोलेंगे ऐसा बोलेंगे, ये हवा बना रहता है। अब बोलने वाले भी मर जाते, सुनने वाले भी मर जाते, लेकिन हवा लेके मरते तो मरने के बाद भी भटकते रहते। बेटा हो गया ऐसा करता है, मेरी ये उम्र है, ये ऐसा है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं। तो देह को मैं मानेगा तो फरियाद करेगा, सामने वाले का कर्तव्य याद आएगा और अपना अधिकार याद आएगा। बेटे का ये कर्तव्य है, मैं इस उम्र का हूँ, क्या बेटे का ये कर्तव्य नहीं? पत्नी का ये कर्तव्य नहीं है? पत्नी सोचेगी पति का ये कर्तव्य नहीं, पत्नियां बोलेगी पति का ये कर्तव्य, पति बोलेगा पत्नी का ये कर्तव्य, बाप बोलेगा बेटे का ये कर्तव्य। सब अपनी फेवर का दूसरे का कर्तव्य याद करते रहेंगे, झुलसते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। दूसरे का कर्तव्य याद मत करो, अपना कर्तव्य निभाओ, दूसरे का कर्तव्य उसके हवाले छोड़ दो, तब तो सुखी रहोगे। नहीं तो फरियाद करते करते बेटा भी कन्नी काटेगा, बिल्कुल सच्ची बात। भाई भी कन्नी काटेगा, पति भी कन्नी काटेगा। जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को टोकते रहेंगे और कर्तव्य बताते रहेंगे, उस घर में, समाज में, माहौल में शांति, आनंद, सहजता नहीं रहेगी। अब शांति, आनंद, सहजता रही तो भी कब तक? आखिर सब मर मर के चले जाएंगे। तो लड़ झगड़ के जिए तो भी कुछ नहीं, और सुख शांति संप से जिए तो भी कुछ नहीं। आखिर मौत ठिकाना, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छी पत्नी है, आज्ञाकारी बेटा है, जॉब अच्छी है, घर की गाड़ी है, मौज है, ये है। अरे मूर्खता से आयुष्य नाश हो रही बुद्धू। जिसके लिए मौज मानता है वो कब मर जाए कोई पता नहीं। अपना असली काम तो किया नहीं। तो असली काम है इन 5 क्लेशों को मिटाना। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो अविद्या मिटेगी विद्या से। तो कौन सी विद्या? सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वह है जो हमें मुक्त कर दे। अभी हम बंधन में हैं, प्रकृति जब चाहे मार दे और जिस तन में चाहे धकेल दे, बंधन है ना। अभी 5 मिनट के बाद हमारे मन में क्या विचार आएगा हमें पता नहीं है। जो विचार आएगा कैसे नचाएगा पता नहीं। क्रोधी बनाएगा, कामी बनाएगा, चिंतित बनाएगा, क्या करेगा? तो संस्कारों के अधीन है। संस्कार भी 2 प्रकार के होते हैं। एक शास्त्र संपन्न, शास्त्र सहमत संस्कार, और दूसरे वासना प्रेरित संस्कार। शास्त्र कहते हैं सत्यम वद, लेकिन वासना कहती सत्य बोलेंगे तो बॉस खुश नहीं होगा, जरा मंडल मार दो, बॉस की सराहना करो, बात बनाओ, ये करो वो। एक अंदर बोलेगा कि ये फ्रॉड हो रहा है, लेकिन वासना बोलेगी करो ने, सब करते हैं। तो ये शास्त्र विपरीत हो गया। काम विकार से ओज, तेज, बल, आयुष्य, बुद्धि, पुण्य क्षीण होता है। तो काम विकार से बचना चाहिए। ये तो शास्त्रीय बात है। लेकिन देखा, चलो फिर शादी की है, 4 दिन की जिंदगी है, ये वासना की गंदी रीत भात काम में गिराएगी। काम में गिरे, अब कुछ नहीं है। अब फिर 10, 5, 15, 25 दिन हुआ, ऐसा वैसा खाया, ऐसा वैसा माहौल आया, फिर गिरे, फिर संभले, फिर गिरे। ऐसे करते जीवन पूरा हो जाता और फिसलते फिसलते आयुष्य पूरी हो जाती। तो भगवान बोलते भजन्ते माम दृढ़ व्रता,
मेरे तरफ तो जो दृढ़ता से आ जाता है। जैसे गांधी जी ने ठान लिया 36 साल के बाद ब्रह्मचर्य तो ब्रह्मचर्य रहे, तो दृढ़ व्रती थे, तो प्रभाव भी रहा समाज में, वाणी में, संकल्प में। तो ब्रह्मचर्य शास्त्रीय बात में अच्छी चीज है, लेकिन वासना बोलते यार, फिल्म देखते तो वासना उजागर होती। लोग बोलते विकास विकास, लेकिन ये युवक और युवतियों के विनाश युग ऐसा भयंकर है कि ऐसा पहले कभी नहीं आया। युवक युवतियों का विनाश हो रहा है बेचारों का। जीवनी शक्ति 9 से 11 थकान मिटाती है, 11 से 1 रात्रि की नींद नई कोशिकाएं बनाती है। 1 से 3 की जीवनी शक्ति लीवर को, दिमाग को, नेत्र ज्योति को बल देती है। लेकिन 1 से 3 के बीच अगर संभोग सेक्स के लिए भी जगा तो उसको अनिद्रा का रोग लग जाएगा। अब जीवन में 1-2 बार कभी हुआ तो नहीं, लेकिन ज्यादा समय अगर रात्रि जागरण हुआ 1 से 3, तो प्रतिक्रिया, शरीर की प्रतिक्रिया, मन की प्रतिक्रिया, बुद्धि की प्रतिक्रिया डाउन हो जाएगी। जैसे ट्रक ड्राइवर प्रतिक्रिया नहीं कर पाते, तो किसी ट्रक ड्राइवर को बढ़िया फ्लैट नहीं है, अपनी कार नहीं है, ढूंढ के देखो। तुम्हारे हमारे से काम ज्यादा करते, वो पैर भी चलाते, हाथ भी चलाते, आंखें भी चलाते, कान भी खुले रखते। 1 मिनट भी अगर आराम करें, झोंका खाएं, तो कईयों की जान ले लेंगे अपनी भी। फिर भी उन ड्राइवरों को देखो, 2-4 खाकी वर्दी वाले रोके, चाहे असली हो चाहे बोगस हो, नोचते रहेंगे। सैकड़ों ड्राइवरों की कतार हो जाएगी, डजनों की। कैसे नोचेंगे, दबोचेंगे, फिर रवाना करेंगे। क्योंकि वो रात्रि जगते ना, तो प्रतिकार शक्ति दब जाती है। तो किसी भी कीमत पे 11 से 3 तक नींद गहरी होनी चाहिए। अभी ये गेट समझौता ने हिंदुस्तान में जॉबें तो दी, लेकिन विदेशों में दिन होता है, इधर रात होती है। तो हमारे युवक युवतियां बेचारे कॉल सेंटर में नोचे जाते हैं, बहुत घाटा पड़ता है। रात्रि की जॉब बहुत नुकसान करती है। तो मैं तो ये कहने को भी तैयार हूँ कि रात्रि की जॉब का 35 मिलता है और दिन की जॉब का 15 मिलता है, तो 15 दूध का है, अब वो तो गटर का है 35। क्योंकि 1-2 जनरेशन में तो सब डाउन हो जाएंगे। शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं, बौद्धिक प्रतिक्रिया नहीं, मानसिक प्रतिक्रिया नहीं, तो फिर तो कोई 15,000 में भी नहीं रखेगा, लेबर माइंड हो जाएंगे। ट्रक ड्राइवरों को 15,000 नहीं मिलता है, वो 2, 5, 7 हजार। तो कॉल सेंटर आदि अथवा रात्रि के जागने वाली जॉब से बचना चाहिए अपने साधकों। तो अविद्या, अविद्या में क्या वासना प्रेरित करती है? एक अब ध्यान से सुनना। नेत्र, नासिका, जीवा, कान और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां सुख के लिए मन को खींचती है। इंद्रियां बाहर जाती है, मन को लेती है और मन बुद्धि को लेता है, तो जीव धीरे धीरे गिरने वाला हो जाता है। लेकिन उसी जीव को शास्त्र का ज्ञान हो, संस्कार हो, तो बुद्धि के ऊंचे संस्कार होगा, तो मन को रोकेगी, मन इंद्रियों को रोकेगा, तो धीरे धीरे वो संयमी श्रेष्ठ पुरुष हो जाएगा। हे राम जी, ये जो पेट के बल से रेंग रहे सांप, केचुए या और अभागे जीव, वो भी कभी मनुष्य थे, लेकिन जैसा भी इंद्रियों ने खींचा, मन उसके तरफ रहा पक्ष में और बुद्धि उनकी दुर्बल रही। धीरे 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 मन चाहा करते 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 नीच आदतों में फंसकर नीच जीव हो गए और उनकी बुद्धि शक्ति मारी गई। ये कीट पतंग जो बत्तियां जलती है, दौड़ दौड़ के जाते हैं, अब उन देखते हैं कि दूसरे तड़प तड़प के मर रहे, फिर भी उनके पास वो बुद्धि शक्ति नहीं कि जरा बच जाए। भेड़िए होते हैं, भेड़ बकरी, अगर रेलवे क्रॉसिंग आए
और एक भेड़ उस पार चली गई तो दूसरी भेड़ें भी जाएगी। अब उसको कितना भी रोके गडरिया नहीं रुकेगी, सैकड़ों भेड़ें कट जाती, एक कूद के चली गई तो दूसरी भी जाएगी और रेल के डिब्बे काटते जाएंगे। बोलते ना भेड़ की चाल, एक भेड़ के पीछे दूसरे चल पड़े। तो प्रतिक्रिया, सत्य सत्य का, सार असार का विचार करने वाली बुद्धि मर जाती है। पतंगी उसी में के जैसा आया खा लिया, जैसा आया कर लिया। तो वासना का वेग ऐसा होता है कि विषय के पीछे इंद्रियां, इंद्रियों के पीछे मन, मन के पीछे बुद्धि, जीवात्मा का विनाश। अगर शास्त्र पढ़ा, जप किया, नियम लिया, बुद्धि बलवान हुई, तो बुद्धि के पीछे मन, मन के पीछे इंद्रियां, तो संयमी होते हुए बापू बन गए, लीलाशाह हो गए, महापुरुष हो गए। और जो आए पी लो, खा लो। जरा ऐसा करा होता तो अभी इधर बैठते तो सब भाग जाते। अगर जवानी में ये किया होता और इधर आके बैठते तो क्या होता? कुछ भी नहीं। तो ज्यों ज्यों बुद्धि आत्मा में स्थित होती तो उसमें आकर्षणी शक्ति हो जाती, आत्मा परमात्मा का ओज प्रभाव आता है बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में। तो अब अपने को, आपको क्या करना है कि आप स्वाध्यायम प्रमादम न कुर्यात, रोज शास्त्र का अध्ययन करें, जप करें और ध्यान करें, उसको नागा न होने दें। तो आपकी बुद्धि भगवत प्रसाद्या बनेगी, भगवत सत्ता संपन्न बनेगी, भगवत ज्ञान संपन्न बनेगी, भगवत शांति, भगवत आनंद, भगवत तेज से संपन्न होती। जिसमें तेज होता है उसमें शांति नहीं होती, जिसमें शांति होती है उसमें तेज नहीं होता। जो शांत शिक्षक होता है तो उसका कहना ही नहीं मानते विद्यार्थी, और जो तेज होता है उसका कहना तो मानते हैं, लेकिन वो शांति का रस नहीं होता। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति में तेज भी होता और शांति भी होती, शांति भी पूरी। और कुछ सबके सब, वो आध्यात्मिक तेज और शांति साथ में रहती। लौकिक शांति, लौकिक तेज साथ में नहीं रह सकता। अध्यात्म तेज और शांति दोनों एक साथ रहते। जो न्यायकारी है वो दयालु नहीं होता। दया करेगा तो न्याय कैसे करेगा, और न्याय करेगा तो दया कैसे कर सकेगा। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति न्यायकारी भी होता है, दयालु भी होता है। प्रहलाद के बेटे का नाम था विरोचन, और देवताओं के गुरु बृहस्पति के बेटे का नाम था क्वच। केशिनी नाम की सुंदर कन्या, ब्रह्मचारिणी, बॉयफ्रेंड कभी नहीं किया। ये तो बॉयफ्रेंड की गंदगी विदेश से आई है। ब्रह्मचारिणी कन्या बड़ी प्रभावशाली थी। तो ये प्रहलाद भी बड़े भक्त थे, उनका बेटा विरोचन भी प्रभावशाली था। बृहस्पति का बेटा कवच, देवताओं के गुरु का बेटा, वो भी प्रभावशाली। केशिनी से विवाह करना चाहते थे। केशिनी ने कहा तुम दोनों में जो श्रेष्ठता का परिचय देगा मैं उसी को वरुण करना चाहूंगी। आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है ये आप सिद्ध करके दिखाओ। तो अब हम एक दूसरे की श्रेष्ठता कैसे सिद्ध करें? तो चलो प्रहलाद जी से पूछते। और प्रहलाद है विरोचन के बाप, और कवच है देवताओं के गुरु का बेटा। कवच ने कहा ठीक है, दैत्यराज तुम्हारे पिता से पूछते। तो प्रहलाद ने कहा कि श्रेष्ठता में कवच श्रेष्ठ है, मेरा बेटा श्रेष्ठ नहीं है। शर्त यह थी कि जो श्रेष्ठ होगा
वो तो केशिनी को वरेगा और जो हारेगा उसका सिर उच्छेद किया जाएगा। तो मेरा बेटा हारेगा, उसका सिर उच्छेद होगा, ये जानते हुए भी प्रहलाद ने कहा श्रेष्ठता में तो कुछ है। भले हम राजा हैं, लेकिन वो देव राजा का गुरु का बेटा है, कुछ तो श्रेष्ठता में तो कुछ है। अब केशिनी तो मिल गई कुछ को, लेकिन अब प्रहलाद के पुत्र की जान का सवाल था। प्रहलाद ने अपने बेटे का हाथ पकड़ के कवच के पैरों में रख दिया। बोले उसका सिर काट के तुमको क्या दूं, पूरा ही दे देता हूं। उसका सिर काट के दूं, क्या काम में आएगा सिर, पूरा ले जाओ आप इसको। कवच ने कहा अगर मैं पूरा ले जाके इसका कहीं सिर काटता हूं या दंड देता हूं तो फिर दोबारा ऐसा सत्य का न्याय कौन करेगा। तो आप सत्यनिष्ठ हैं, सच्चा न्याय किया, उसकी कदर करते हुए मैं विरोचन आप ही को सौंपता हूं। न्याय का न्याय हो गया, यशगान हो गया। तो ये बुद्धि की ऊंचाई, नहीं तो द्वेष हो रहा था। हाँ, ये दैत्य का बेटा श्रेष्ठ हो रहा, लाओ काटो से, अथवा प्रहलाद राग करते कि मेरा बेटा श्रेष्ठ है, जजमेंट दे दिया बस। तो बुद्धि सत्य के पक्ष में रहती है। नेता था, छोरे ने कुछ गड़बड़ की, पकड़ा गया। नेता ने खूब कोशिश की, लेकिन छोरे को हो गई सजा। आखिर अकेले में नेता कहता है अपनी पत्नी को कि देखो गुड्डू की माँ, आखिर सत्य तो सत्य होता है। मैंने तो कितनी लागवग की, कितनी फाइलें की, हेरा फेरी कराई, लेकिन आखिर बात निकल गई सच्ची। भले अब सजा भोगता है, लेकिन गलती तो गलती है ना। तो अपना बेटा जेल में है, फिर भी वो बात कर रहा है, गलती तो गलती है बेटे। तो बुद्धि सत्य स्वरूप ईश्वर के नजीक जा, इंद्रियां संसार में घसीटती है। तो इंद्रियों के कहने में चलेंगे तो धीरे धीरे नीचे चले आएंगे। इंद्रियां मन के कहने में और बुद्धि मन के कहने में। तो इंद्रियां के कहने में मन, मन के कहने में बुद्धि, तो नीचे आ जाओगे। तो बुद्धि के कहने में मन आए तो बुद्धि को थोड़े सत्य के संस्कार, थोड़े जप के संस्कार, थोड़े नियम निष्ठा के संस्कार, तो बुद्धि बरकरार रहेगी। बुद्धि बरकरार रहेगी तो मनोबल भी बढ़ेगा और इंद्रिय संयम भी रहेगा। तो जिसका इंद्रिय संयम है, मनोबल है, सत्यनिष्ठ है, उसकी बहुत लोग बात मानते हैं। लेकिन जिसकी इंद्रियां संयत नहीं है, मनोबल नहीं है, बुद्धि श्रेष्ठ नहीं है, वो हाथा जोड़ी करते तभी भी उनकी बात कोई नहीं मानता। चल रे चल, और ठेले वाले की बात क्या मानते हो, साहब ऐसा है, ऐसा है, सेठ जी ऐसा है, ये अच्छा ठीक है तू तोल जल्दी कर, चल हो गया। नहीं सेठ जी 15 रुपया, अरे 12 बहुत है, चलो। अब 3 रुपया वो मांगता है, क्या हो गया। और यहाँ बापू जी बापू जी बापू जी बापू जी। तो मानना पड़ेगा कि उस आत्मदेव की कैसी महिमा है ना। समझ गए दृष्टांत। तो अब क्या करना है कि बुद्धि को आत्मा परमात्मा में लगाना है। तो और आत्मा परमात्मा से गिराने वाली है अविद्या, तो आत्मा विद्या पाओ। अस्मिता, आत्मविद्या से अस्मिता मिटेगी, राग भी मिटेगा, द्वेष भी मिटेगा, अभिनिवेश भी मिटेगा, आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। तो वास्तव में तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर मर जाता है फिर भी तुम रहते हो ना, तो तुम अमर हो। लेकिन मरने वाले शरीर को मैं मानते हो तो अविद्या है। फिर इसी शरीर को सदा रखना चाहते हो, अस्मिता है। इस शरीर के अनुकूल में राग करते हो, प्रतिकूल में द्वेष करते हो,
और फिर मर न जाए वो अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है। इन 5 क्लेशों को मिटाने के लिए आत्मज्ञान का सत्संग और आत्मज्ञान में प्रीति रुचि निष्ठा रहे, इसलिए जप और धर्म के अनुसार आचरण। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। रुपए पैसे में तरक्की हो गई तो कुछ भी नहीं, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, तंदुरुस्ती गई तो कुछ गया, लेकिन बुद्धि और मन विषय विकारों में गया तो सब कुछ गया। पैसा मिला तो कुछ नहीं मिला, तंदुरुस्ती मिली तो कुछ मिला, सत्संग और साधना मिली तो सब कुछ मिल गया। रामायण में आता है, दरिद्र सम दुख जग नाही, दरिद्र सम दुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही। तो दरिद्रता जैसा दुख नहीं है जगत में, और संत मिलन जैसा सुख नहीं है। तो दरिद्रता 3 प्रकार की, एक तो चीज वस्तु रुपया पैसा मकान कोठी गोटी नहीं है, ये दरिद्रता हुई। इसको बोलते वस्तुजन्य अभाव दरिद्रता। दूसरी होता है भावजन्य दरिद्रता। रावण के पास वस्तुओं की कमी नहीं थी, लेकिन भावजन्य दरिद्रता थी। मेरी पत्नी से ज्यादा वो सुंदर है, उससे वो सुंदर है, उससे वो सुंदर है, और सुंदरी और सुंदरी और सुंदरी करते करते शूरपंखा ने भिड़ा दिया कि तेरे लंका में कहाँ है सुंदरियां। सुंदरी तो है श्री राम जी के पास, सीता जी। भड़काया तो अंदर से अभावजन्य दरिद्रता थी, तो सीता जी को ले आया। ताल कटोरा है दिल्ली में, मैं स्विमिंग करने को किसी को कहा तो उसने पास बनवा दी VVIP। जब मुझे जाना होता करोल बाग में टिकता तो खबर कर देता, तो वो सब साफ सफाई कर देते और फिर फोन करते कि बापूजी खाए। तो मैं नियम पालना पसंद करता हूँ। तो स्विमिंग पूल में जंप मारे उसके पहले स्नान कर लेना चाहिए, शावर लेना होता है। तो शावर लेने जाऊं तो किसी में शावर नहीं, तो किसी में नल नहीं, किसी में कुछ नहीं। कई ही बाथरूम देखूं तो मैं पूछा कि इसमें तो शावर नहीं। बोले बाबा चोरी हो जाती है। अब इतना 40 आदमी का सिक्योरिटी स्टाफ है और 40-50 बाथरूम है, शावर कौन चुरा के ले जाता है? और फिर उसको पकड़ते क्यों नहीं हो? बोले बड़े आदमी होते ना, मिनिस्टर होते हैं, IG DIG उनके छोरे होते हैं, तो हमें अपनी जॉब थोड़ी बिगाड़नी। तो अब उन पट्टों को क्या नल की जरूरत है, क्या शावर की जरूरत है क्या? ये अभावजन्य दरिद्रता। शादी बारात में जाएंगे तो चम्मच उठा के ले आएंगे। मैंने उठाई नहीं, लेकिन मैं अपने अनुमान से कहता हूँ ऐसा होता है। जो होता है वही यहाँ से बोला जाता। जहाज में से भी कुछ होगा तो साइड में कर देंगे। कईयों के घर जहाज का सामान होता है। तो क्या ये तो चीज तो 2-5-10 रुपए की होती, लेकिन भावना ये तो भावजन्य दरिद्रता वस्तुजन्य दरिद्रता से भी खतरनाक है। तीसरी होती है ज्ञानजन्य दरिद्रता। विभीषण में ज्ञानजन्य दरिद्रता थी। मैं दैत्यराज, मैं राक्षस रावण का भाई हूँ, राम जी के विरोधी का भाई हूँ, भगवान मुझे अपना कैसे अपनाएंगे? तो फिर सत्संग के द्वारा हनुमान जी ने उसकी ज्ञानजन्य दरिद्रता मिटा दी। तो ज्ञानजन्य दरिद्रता सत्संग से मिटती है, भावजन्य दरिद्रता भी सत्संग से मिट जाती है। तो वस्तुजन्य दरिद्रता की कोई वैल्यू नहीं। सुखदेव जी के पास एक कोकिन है, फिर भी मौज में। कई ऐसे साधु सब लुटा देते, तो वस्तुओं की परवाह नहीं, फिर भी मौज में होते। तो वस्तुजन्य दरिद्रता कोई दुखदाई नहीं है, लेकिन भावजन्य और ज्ञानजन्य दरिद्रता। सोने की लंका बनने के बाद भी दोनों भाई दुखी थे, एक ज्ञानजन्य दरिद्रता से, दूसरा भावजन्य दरिद्रता से।
सत्संग से तो ज्ञान जन्य दरिद्रता मिटा दी विभीषण ने, लेकिन रावण ने सत्संग को सच्चा माना ही नहीं। जब रावण के पास हनुमान जी गए तो जब लौटे तो जाके कहा कि लंका में एक 10 शीश वाला रहता है, लेकिन है अंधा आंखें होते हुए भी। तो अंगद आए, रावण को देखा, ऐसे स्टंट से देखा कि रावण को हंसी आ जाए कि अरे बंदर क्या देखता है। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीश। हम तो कुल का नाश करने वाले हैं। तुम ठीक बोलते हो, और 10 शीश वाले तुम अपने कुल का पालन करते हो। ये भी हम मान लिया, लेकिन हमने हनुमान जी ने जो कहा उसमें कुछ संशोधन कर रहे हैं। आपको देखने का इरादा ये है कि हनुमान जी ने जो बोला है उस बात को हम जरा समीक्षा करेंगे। हनुमान जी का बोला हुआ उसमें कोई सुधार बधार, हाँ ठीक कहते हो, वो बंदर क्या जाने, हाँ 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 बोलो क्या बोलते हो। उसने सोचा हनुमान जी ने मुझे अंधा कहा 10 शीश वाला, ये कुछ संशोधन करके बोले हम कुल घालक सत्य तुम कहे, कुल पालक 10 शीश। अंधौ बधिर न अस कहीं, नयन कान तब 20। वो हनुमान ने तो कहा ये खाली अंधा है, लेकिन हम तो कहते हैं ये 10 शीश वाला अंधा भी और बहरा भी है। शिव जी ने का सत्संग मिला तो भी नहीं समझे, हनुमान जी ने समझाया तो भी नहीं समझे, मैं इतना समझाता हूँ तो भी नहीं समझे, और मैं पैर रखा हूँ कि अगर तुमने मेरा पैर उखाड़ दिया तो मैंने मेरी माता और राम जी ने अपनी पत्नी सीता हारी, तो तुम उठ के आए और मेरी जांग पकड़ने लगे। अब तुमको इतना पता नहीं कि सीता तुम्हारे पास है, हार जीत का तो सवाल ही नहीं है। तो उठ के आ गए, तो तुम अंधे भी हो बहरे भी हो, ज्ञान व्यान की कोई बात समझते नहीं। ऐसा अभावजन्य दरिद्रता में तुम फंसे हो। टोंट सहते सहते भी रावण लगा तो लगा रहा। इससे शबरी भीलन ज्यादा फायदे में रहे। मतंग गुरु मिल गए, सत्संग, दरिद्रता अभावजन्य वस्तु, अभावजन्य दरिद्रता थी, लेकिन शबरी को नहीं लगा दरिद्रता। ज्ञानजन्य दरिद्रता नहीं थी, गुरु ने मिटा दी। भावजन्य दरिद्रता नहीं थी, ओम आनंद, ओम राम राम राम, अपने आत्म राम के सुख में आ जाती। जड़ चेतन में चैतन्य राम है, सर्वत्र राम है, अनेक रूपों में, कारण रूप में। तो एक होता है कारण, दूसरा होता है कार्य। तो कारण नित्य होता है, कार्य अनित्य होता है। जैसे एक कपड़ा, तो एक कपड़ा का कारण क्या है? तंतु। तंतु निकाल दो तो कपड़ा नहीं रहेगा, लेकिन तंतु रहेंगे। तंतु के बिना कपड़ा नहीं रह सकता, लेकिन कपड़े के बिना तंतु रहेंगे। कार्य कारण के बिना नहीं रह सकेगा। सोने का गहना है तो सोना निकाल दो तो गहना नहीं रहेगा, लेकिन गहना हट जाए तो भी सोना रहेगा। तो ऐसे कारण कारण कारण, तो मूल कारण सबका ब्रह्म परमात्मा है। जैसे एक कपड़ा है, इसका कारण तंतु है, तंतु हट गए तो कपड़ा गया, लेकिन तंतु रहेंगे। तंतु का कारण 5 भूत है, 5 भूत निकाल दो तो 5 भूत तत्व रहेगा, तंतु नहीं रहेंगे।
5 भूत का कारण प्रकृति है, 5 भूतों से प्रकृति निकाल दो तो प्रकृति रहेगी, न तंतु रहेंगे, न कपड़ा रहेगा, न प्रकृति रहेगी। प्रकृति में से परमात्मा निकाल दो तो कुछ नहीं रहेगा, परमात्मा ही रहेगा। तो परमात्मा सभी कारणों का कारण, आखिरी कारण है। इसीलिए प्रलय, महाप्रलय हो जाती है, सब मर जाते हैं, 12 सूरज 11 सूरज चमकते हैं, फिर भी अपना आपा रहता है। तभी तो वर्णन करने वाली सत्ता रहती है ना कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। कुछ नहीं रहता, सब चल मेरे भैया। तो वो जो रहता है वो कारणों का कारण है। बचपन चला गया लेकिन आप बचपन के कारण है, जुआनी चली गई आप जुआनी के कारण है, बीमारी और बुढ़ापा, जवानी सब चले गए आप कारणों के कारण। आप ज्ञान के ज्ञान है, ज्ञान को भी जानते और अज्ञान को भी जानते, तो आप सुपर ज्ञान है। आत्मा सुपर ज्ञान है, जैसे आखिरी ज्ञान कोई नहीं। आखिरी में आखिरी आत्मज्ञान, आखिरी में आखिरी आत्म सुख, आखिरी में आखिरी आत्म सामर्थ्य। तो आत्मा सारे सामर्थ्यों का मूल है। ब्रह्मा जी उसी आत्मा से सामर्थ्य लाके सृष्टि करते, विष्णु पालन करते, शिव संहार करते, संत महात्मा लाखों करोड़ों का उद्धार भी उसी आत्मभाव से करते, आत्मबल से। आत्मा परम ज्ञान स्वरूप है, परम सुख रूप है, परम आनंद रूप है और प्राणी मात्र का सुहृद है। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। प्राणी मात्र का मैं सुहृद हूं। भय कृत भय नाशना, भय देने वाला भी मैं हूं, भय को नाश करने वाला भी मैं हूं। शेर या चीता गर्जा तो भय कराने वाला चीते में भी मेरी सत्ता है, और हिरण और प्राणी डरे तो डराने की चेतना भी मेरी। गीजर में गर्मी भी मेरी और फ्रिज में ठंडक भी मेरी, लाइट कहती। साधन अलग अलग है। अब चोर के संस्कार हैं चोरी के, लेकिन वो चोर थोड़ा सत्संगी भी है, चोरी करना अच्छा नहीं है। तो ये है विवेक के संस्कार। विवेक बोलेगा ये धंधा ठीक नहीं है, लेकिन संस्कार बोलेंगे सब जाते हैं तो करना पड़ेगा। अब ज्ञान दोनों को बल देगा, विवेक को भी बल देगा, चोरी के संस्कार को भी बल देगा। अब दोनों में जो ज्यादा ताकतवर होगा वो जीतेगा। सेक्स की इच्छा है, लेकिन सोचते कि नहीं, रात्रि का समय है और चतुर्मास में सेक्स स्वास्थ्य को एकदम निचो देगा, नहीं करना चाहिए। लेकिन वासना कहती है कि भाई चतुर्मास है तो क्या है, अभी तो शुरुआत है, अभी ये है, कोई न कोई तर्क लाएगा। अब वासना जोरदार है तो विवेक को दबा के वासना के अनुसार करेगा, लेकिन विवेक जोरदार है तो बस हो गई बात पूरी, चतुर्मास से बात पूरी हो गई। तो ज्ञान तो दोनों में है, चतुर्मास का भी ज्ञान है और विकार भोगने का भी ज्ञान है। तो वासना प्रबल है कि ऊंचे संस्कार प्रबल है। तो वासना प्रबल हो तो आप ऊंचे संस्कार को प्रबल बनाओ, इसमें आपका पौरुष है। मैं मर गई, मैं बीमार हूं, मेरा कोई नहीं, कईयों की आदत हो जाती, तो ऐसे लोग दबे जाते हैं। लेकिन जो सतर्क रहते हैं वो पुरुषार्थी हर परिस्थिति को ठीक ढंग से सुलझा के पार हो जाते। दूसरों की सिंपैथी पे जीना चाहते। अब चलते चलते कोई गिर गया, मनो कोई उठाए सिंपैथी दे। और मरीज होंगे तो कोई मिलने वाला आया तो मुंह बंदरी जैसा कर देंगे, वैसे हंस रहे थे। तो ये लाचारी, अविद्या है, अस्मिता। सच्चाई से रहना चाहिए। मुंह काय को बनाना, अभी तो ठीक ठाक थे, संत के पास आए तो मुंह बना के रोने लग गए। इससे उन रोने वालों को ही घाटा होता है। जो है स्वाभाविक बात होनी चाहिए, सहज में, सरलता में। तो ईश्वर सत्य स्वरूप है, सच्चाई से जिए।
ईश्वर चेतन रूप है तो अपनी चेतना भी जिए, ईश्वर ज्ञान रूप है तो अपने तटस्थ राग द्वेष रहित ज्ञान से जिए। और ईश्वर हमसे दूर नहीं हो सकते, हमारा आत्मा ही ईश्वर है। बोले ईश्वर तो दुनिया बनाता है तो कहाँ बैठ के बनाता है? धर्मांतरण वाले बोलते हैं गॉड ने दुनिया बनाई तो पहले पहले पृथ्वी बनाई, उसके 3 दिन के बाद सूरज और चंदा बनाया। पहले पृथ्वी बनाई, फिर 3 दिन के बाद तो 3 दिन की गिनती, सूरज चंदा था नहीं तो गिनती तुमने कहां से की? कंप्यूटर से किया, और कंप्यूटर की बात नहीं। तो ऐसे अनर्गल आलाप करने से सत्य का पता नहीं चलता। वेद प्रमाण है तटस्थ। ईश्वर कहीं बैठ के, कोई बोलेंगे पुरानी कथाकार बोलेंगे ईश्वर ने नहीं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। तो बोले कहाँ बैठ के बनाई और रॉ मटेरियल कहाँ से लाए? अरे बोले पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर में बैठ के बनाए। तो पुष्कर पहले था तो सृष्टि क्या बनाई? बोले 1000 वर्ष पुष्कर में तप किया, ईश्वर में टिके, फिर सृष्टि बनाई। तो टिकने की पृथ्वी तो पहले थी ना। दादू दीनदयाल के चरणों में मत्था टेक के सत्संग की याचना की अकबर ने। हाँ, अकबर ने पूछा कि अल्लाह ताला ने पहले पृथ्वी बनाई कि पहले चांद बनाया कि पहले सूरज बनाया? दादू दीनदयाल महाराज जरा रुष्ट हो गए। ये कैसी अनर्गल बात पूछते हो? ईश्वर कोई साधारण व्यक्ति है कि पहले ये काम करे फिर ये काम करे फिर ये काम करे? वो तुम्हारा ईश्वर का अंश, रात को तुम सृष्टि बनाते हो तो पहले पृथ्वी बनाते हो, बाद में जल बनाते हो, बाद में व्यक्ति बनाते हो, कि संकल्प मात्र से सब बन जाता है? जब तुम्हारा ईश्वर इतना पावरफुल है तो व्यापक ईश्वर एक एक चीज आगे पीछे बनाएगा। स्वप्न में कहां से लाते? पहले पृथ्वी बनाते हो क्या? सब हो जाता है। स्वप्न में ऐसा थोड़ी है कि पहले पृथ्वी बनाते, फिर ये बनाते, फिर रेलगाड़ी बनाते, फिर रेल में पैसेंजर बनाते हो। ऐसा होता है क्या सब एक साथ? ऐसे ही है ईश्वर। तो वेदांत में ऐसे तड़ाक से जवाब। अब मैं ये पढ़ के नहीं बता रहा हूं, वेदांत का अभ्यास तो ज्ञान बुद्धि खुल जाती है बस। वेदों के अंतिम भाग में ये परमात्मा तत्व का ज्ञान है, इसीलिए बोलते वेदांत। 1,00,000 श्लोक है, 80,000 श्लोक कर्म कांड के, कर्म की गति, नियम, प्रार्थना, ये 16,000 मंत्र है उपासना कांड के, धारणा, ध्यान, साधना ऐसी करो, और 4,000 मंत्र है वेदों में ज्ञान कांड के। उसको बोलते हैं वेदांत, वेद का अंतिम भाग वेदांत। तो कर्म कांड से हृदय शुद्ध होगा, उपासना से एकाग्रता और शक्ति आएगी, और ज्ञान से अज्ञान मिटेगा। बस हो गया साक्षात्कार। जैसे घर में कचरा है तो झाड़ू बुहारी, लेकिन खड्डे झाड़ू बुहारी से बंद नहीं होंगे, उसमें तो सीमेंट कंक्रीट। लेकिन अंधकार है तो न सीमेंट कंक्रीट चाहिए न झाड़ू चाहिए, रोशनी चाहिए। तो ये 3 चीजें हैं अविद्या को मिटाने के लिए, अंतःकरण की शुद्धि, एकाग्रता और आत्मज्ञान। ओम राजे महाराजे राजपाट छोड़ के गुरुओं के द्वार पर झाड़ू बुहारी करते, लकड़ियां करने आते, बर्तन मांजते, भिक्षा ले आते, तभी कहीं ऐसा मिलता था। मुझे एक कथा एक भाषण करने वाले ने बताया कि अपने आश्रम में कोई कैसा कैसा योग्य व्यक्ति आता और सेवा उनको सामान्य मिलती है तो इंजीनियर, और सेवा करे प्यून की। जो जैसा व्यक्ति है उसके स्टैंडर्ड के अनुसार काम हो।
ठीक है ना। तो 17 लाख का पैकेज छोड़ के आया, लाख रुपए पैकेज वाला काम करे, ऐसा काम उसको पकड़ा हुआ। तो मैं क्या बुद्धू, हम रोज का 1.5 लाख कमाते थे, 10-15 तोला सोना। घर छोड़ के गए तो रोज का 1.5 लाख कमाने वाला पोस्ट गुरुजी के पास हो तभी जाए क्या। हम बर्तन मांजते थे, चिट्ठियां पढ़ते, जवाब लिखते, जो भी सेवा मिल जाए। राजा भरतरी राजपाट छोड़ के चले गए तो गोरखनाथ राजा भरतरी के अनुरूप उसके आश्रम में पोस्ट होगी तभी जाएगा क्या। ये बिल्कुल गलत सोच है। नहीं, क्या करता है जमींदार का बच्चा, घर बार छोड़ के आया, फिर ये आश्रम की जमीन छेड़ने लग गया। चल बैठ, आंखें बंद कर, ध्यान करो। और डॉक्टर बैठे थे, मार दिया धक्का। डॉक्टर का बच्चा, आंखें बंद करने से भगवान मिल जाएगा, आंखें खोलेंगे तो भगवान भाग जाएगा। उठो, जाओ, हल चलाओ। अब वो डॉक्टर को हल चलाने लगा दिया, और हल में जिसकी रुचि थी उसको आंखें बंद करने, उसकी आंख बंद हुए नहीं, उसका हल चले नहीं। तो उड़िया बाबा को दूसरे संत ने कहा कि ये तो आश्रम में मिसमैनेजमेंट हो रहा है। जो हल में एक्सपर्ट है उसको तो हल छोड़ा के आंखें बंद कराई, और जो आंख बंद करके ध्यान में एक्सपर्ट है उसको आपने हल चलाने लगा दिया। अरे बोले एक्सपर्ट, इधर एक्सपर्ट करके तो फैक्ट्री थोड़ी चलाना है। उसको ध्यान में आ सकती है, उसको ध्यान से रुचि हटाओ। उसकी हल में आ सकती है, हल से रुचि हटाओ। आश्रम का फायदा नुकसान तुम गिनते रहो। रुचि के अधीन व्यक्ति फंसते ना, रुचि के गुलाम नहीं हो, सहज आनंद आवे। मन चाहे काम में तो कुत्ता भी ट्रैफिक के साथ भौंक के मजा ले लेता है। पतंग ये भी दिए के आगे मन चाह काम कर लेते। मन चाह काम नहीं, चाह मिटे और परमात्मा प्रकट हो, ये गुरु का काम, कृपा होती है। कितनी सोच ऊंची होती। वो कथावाचक मेरे को बोले कि ऐसा हो, अपने पास जैसे व्यक्ति आते हैं ऐसी पोस्ट होनी चाहिए। मैं क्या, बैठ जा चुप। संभव है क्या? जो जहां जैसा है उसके लिए ऐसी पोस्ट खोल के बैठो। तो कथावाचकों को तो हवाई मार्ग से उड़ते ना, ग्राउंड का पता ही नहीं होता। लेकिन ग्राउंड लेवल नहीं हो तो हवाई जहाज उड़ भी तो नहीं सकता। रनवे तो ग्राउंड पे ही करना पड़ेगा। उड़ने के लिए भी ग्राउंड चाहिए, उतरने के लिए ग्राउंड चाहिए। हवा में थोड़ी देर ही उड़ना पड़ता है। आजकल कथाकार हवा में उड़ते हैं ज्यादा। जिसको ठोस ज्ञान नहीं है ना, वो फिर अपने मन माना टिप टाप रिसेप्शन हॉल फलाना ढींगना, आओ बैठो, ये वो 2-3 सब्जी ऐसा वैसा। अच्छा, एक 5 स्टार होटल है, आश्रम क्या है, वहां फिर साधना और गढ़ाई नहीं होती। दर्शन करो, पैसे रखो और अपना ईगो सजा के चले जाओ। ऐसे कई दुकान है। मैं क्या, एक आधी दुकान नहीं होगी, आश्रम होगा तो क्या घाटा है। दुकानें तो बहुत चल रही है, दुकानें तो बहुत है। जैसा ग्राहक ऐसा ट्रीटमेंट दो और जेब खाली करवाओ। यहाँ तो सब एक साथ बैठो, राजा हो, रंग हो, फकीर। नहीं तो हयात महापुरुष होता है तभी होता, बाकी तो फिर मैनेजमेंट वाले तो दुकानदारी चलाएंगे। हनुमान जी के नाम पे मैनेजमेंट, स्वामी नारायण फलाना भगवान फलाना मैनेजमेंट, मनी मैक्स मेरे को दाम बनाए काम। पता ही नहीं कि ईश्वर प्राप्ति का कीमती समय छोड़ने वाली चीजों में बर्बाद हो रहा है। तो कोई महापुरुष आता है धरती पे तब पता चलता है। तो अब रात्रि को सोते समय ईश्वर में सो जाओ, सुबह जगो तो ईश्वर में से, और काम के पहले ईश्वर में गोता, काम के बीच में भी ईश्वर में, काम करने के पहले आराम, काम करने के बाद आराम। तो काम ऐसा करो
कि अंतरात्मा में आराम बना रहे। ठीक है। ओम 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 ओम। प्रसाद गेट पे लेके खड़े हो जाओ। ओम 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 राम 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 शिव शिवारी ओम 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 ओम। साढ़े 9